हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है प्राचीन इतिहास। ये आपकी सेकंड सीरीज़ है। मैंने इससे पहले फर्स्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराई है जिसमें 30 क्वेश्चन थे। अभी 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये 6 से 12 तक की बुक से सभी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 में ऋग्वेद का 9वां मंडल निम्न में से किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी सोम या डी सूर्य। तो जो सही आंसर है बच्चों वो है सोम को समर्पित है, जो 9वां मंडल है। सोम को समर्पित है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति ए वशिष्ठ या बी याज्ञवल्क्य या सी, जो सी है आपका वो है ननु या डी बोधायन। तो इसका सही आंसर है सबसे पूर्व जाने वाली जो स्मृति है बच्चों वो है आपकी सी। ये ब्रह्मा, ये जो मनु है, मनु को सबसे पूर्व जाने वाली स्मृति है मनु स्मृति। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आ सकती है कि मनु, यानी आपको समझना पड़ेगा ये मनु जो पूका बोला जा रहा है मनु स्मृति के लिए बोला जा रहा है। स्मृति यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी स्मृति सबसे पूर्व जाने वाली है, सबसे पहली है, तो वो मनु स्मृति है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का क्वेश्चन नंबर 33 पूछ रहा है कि ऋग्वेद का सब प्रमुख देवता है या देवता कौन सा है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते कि है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। जो ऋग्वेद है सब प्रमुख देवता है इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा या वरुण। तो इसका सही आंसर है बच्चों इंद्र। इंद्र ऋग्वेद का प्रमुख देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा है? तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? ए शतमान, बी कृष्ण, सी निष्क या डी पंचमार्क। जो सबसे प्राचीन सिक्का है बच्चों वो है आपका 34 का निष्क इसका सही आंसर है बच्चों। तो निम्न में से सबसे प्राचीन सिक्का निष्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ए 8 या बी 9 या सी 10 या डी 11। तो सही आंसर है इसका बच्चों 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कितने मंडल हैं तो बड़ी कन्फ्यूजन होती है। सीधा सा है 10 यानी 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बच्चों। क्वेश्चन 36 में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वेद गद एवं पद में रचित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में रचित है? तो इसका सही आंसर है बच्चों 36 का बी आंसर इसका सही है कि जो ये वेद है यजुर्वेद, ये गद और पद दोनों में रचा गया है यानी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है बच्चों वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋत शब्द किससे संबंधित है? ए ऋतु विज्ञानों के अध्ययन से या बी नैतिक व्यवस्था से या सी धर्म से या डी वैदिक सूत्र से। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपको सिर्फ ये शब्द देखना, जो ऋत शब्द है वो वैदिक ग्रंथों में किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है बच्चों बी नैतिक व्यवस्था से। ये जो शब्द है ऋत वो संबंधित है। तो थोड़ा ऋतु से तुम्हें आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी कि जो ऋतु है कहीं उससे तो नहीं है, नहीं, ये नैतिक व्यवस्था से संबंधित है ऋत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारित कीजिए, या सीता शब्द का अर्थ किस वेद में है? तो ये सीता शब्द का क्या अर्थ है, इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ए पृथ्वी की उर्वरता, बी राजा जनक की पुत्री, सी जोती हुई भूमि या डी हल रेखा। तो देखो बच्चों चारों क्वेश्चन हमें बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी की उर्वरता के बारे में बात हो रहा है या जो जोती हुई भूमि। तो और जो सबसे सटीक हमें आंसर लगता है अगर नहीं पता है तो राजा जनक की पुत्री का लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हल रेखा के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहले वैदिक संस्कृति थी तो वेदों के हिसाब से ही शब्दों का चयन होता था। तो जो हल रेखा है वो इसका सही आंसर है। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ हल रेखा का
आंसर है इसका हल रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, वैदिक काल में द्विज में शामिल थे। बच्चों जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आपको जो ऑफलाइन कोई भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें कुछ अलग होगा या इसमें अलग होगा, बस इतना फ़र्क होता है। वो आपको आराम से बैठ के पढ़ने के लिए मिल जाते हैं अगर आप ऑफलाइन हमसे कोई PDF मंगाते हैं, और ये जो है आपको वीडियो देखनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चंस वही होते हैं। तो बच्चों 39 में पूछ रहा है वैदिक काल में द्विज में शामिल थे ए ब्राह्मण एवं क्षत्रिय, बी ब्राह्मण एवं वैश्य, या सी वैश्य एवं शूद्र, या डी ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य। अब देखो बच्चों बड़ा कन्फ्यूजन सा है, द्विज का मतलब क्या था वैदिक काल में। हम वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं, तो वैदिक काल में द्विज जो शब्द था उसका मतलब क्या था। तो उसका सही आंसर है बच्चों, सही आंसर है इसका ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ये तीनों शब्द, तीनों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग होता था, ब्राह्मणों के लिए भी, क्षत्रिय के लिए भी और वैश्यों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी से संबंधित देवता थे। जो पृथ्वी पर देवता होते थे जिनको पूजा जाता था, उनसे संबंधित कौन से देवता थे। ए अग्नि, बी वरुण, सी सविता, या डी मरुत। तो इसका सही आंसर है अग्नि। अग्नि को प्रज्वलित करके जो उसमें हवन सामग्री डाली जाती थी वो देवताओं तक पहुंचती थी। उसकी जो लटें ज्वाला जलती थी, जो उसका अग्नि का जो प्रज्वलित होती थी, तो वो माना जाता था कि वो अग्नि हवन सामग्री के थ्रू या उसमें जो भी सामग्री डाली गई है वो सब देवताओं को जा रही है, समर्पित हो रही है। तो ये पृथ्वी के देवता थे, पृथ्वी से संबंधित थे, तो पृथ्वी पर इनकी पूजा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहा है बच्चों आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन हुआ है। तो ए सिंधु नदी, बी जो शतुद्री है, या सी सरस्वती नदी, या डी गंगा नदी। तो जो सबसे ज़्यादा आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ जिस नदी का, वो नदी है बच्चों सिंधु नदी। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है। सबसे ज़्यादा बार जो इस शब्द का प्रयोग हुआ है सिंधु नदी के लिए